सबसे पहले कौमी एकता की बात करता हूँ। आयोजक समिति स्वयं एक कौमी एकता का प्रतीक है। भरत व्यास, सुनील टेलर, सत्तार साहब। आयोजक के विषय वस्तु सुभद्रा कुमारी चौहान और गालिब साहब। उपस्थित श्रोता हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब साथ में हैं, शायर, कवि हैं। तो कौमी एकता का माहौल, आज ऐसा माहौल पूरा हिंदुस्तान चाहता है। कैसा हिंदुस्तान चाहिए? चार पंक्तियाँ मैं इन वरिष्ठ व्यक्तित्व के सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आवाज़ मंदिरों से आए अजान की। रमेश जी भाई सब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं। आवाज़ मंदिरों से आए अजान की, आवाज़ मंदिरों से आए अजान की, हो मस्जिदों में गूंज आरती के गान की। हिल मिलकर जो चले हिंदू मुसलमान, तो तकदीर संवर जाए हिंदुस्तान की, तकदीर संवर जाए हिंदुस्तान की। ये माहौल पूरा हिंदुस्तान चाहता है, होना चाहिए। बहुत सुंदर बनती। और जैसा कि अब्दुल साहब ने मेरे लिए कहा, ये बात अलग है कि कुछ ज़्यादा ही कह दिया, क्योंकि उन्होंने अच्छी गज़ल पढ़ी तो अच्छे अच्छे शब्द निकल दे गए। उक्ति प्रशंसा का हकदार हूँ नहीं, हाँ, पर आपके आशीर्वाद से जो कुछ करता हूँ इसलिए कहा जी। हाँ, आपको पूरा ये मेवाड़ जानता है, और मध्य प्रदेश मालवा आपकी शायरी और गज़लों से वाकिफ़ है, और आप और तरक्की करते रहें। हम सबकी आपके साथ दुआएं हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो जितना कहा उतना नहीं, फिर भी जो कुछ करता हूँ ऐसे हमारे जब्बार साहब जैसे भाई साहब के आशीर्वाद से, रमेश जी, हमने साथ यात्रा, काव्य यात्रा शुरू की, निर्जर साहब, किंतु ये बहुत विश्व के, दुनिया के बहुत बड़े कवि हैं, मैं छोटा सा कवि हूँ। मैं ज़्यादा आपके प्राण भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि यहाँ सब सुनाने ही वाले, सुनने वाले बहुत कम हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम पढ़ूँ। और मैं अपनी काव्य परिचय, चार पंक्तियाँ आदरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में कहना चाहता हूँ कि मेरी कविताओं में माँ की ममता और पिता का प्यार मिलेगा। मदन जी, मेरी कविताओं में माँ की ममता और पिता का प्यार मिलेगा। प्रीत मिलेगी बहना की, भाई का दुलार मिलेगा। हास्य मिलेगा बेशक, लेकिन नहीं मिलेगी फुहरता। मेरी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और गद्दारों का श्रृंगार मिलेगा। तो सब विधाओं, किंतु आज वक्त की नज़ाकत देखते हुए मैं अपने आप को संक्षिप्त करता हूँ। शुक्रिया साहब, आभार। मैं जो विषय अब तक नहीं लिया गया वो विषय लेने की कोशिश करता हूँ। ये मेवाड़ की राजधानी है, पहली राजधानी है, और विश्व में मेवाड़ के नाम से चित्तौड़ को ही जाना जाता है। तो मैं चाहता हूँ चित्तौड़ के सम्मान में, राजस्थान के सम्मान में कविता के कुछ बंद प्रस्तुत कर दूँ। बिना किसी भूमिका के शुरू करूँगा तो शायद आपके आत्मा को भी शांति और खुशी मिलेगी, क्योंकि बहुत से को झिमने भी जाना है। बिना मैं जो मेवाड़, ये चित्तौड़ पूरे विश्व विख्यात है, और पूरे विश्व में आदरणीय जब्बार साहब के शब्द चित्तौड़ के बारे में कण कण में गूंजते हैं। हम कई बार जब भारत में जाते हैं तो कहाँ से आए हो आप यार, कि जब्बार साहब वाले चित्तौड़ से आए हो क्या? इस प्रकार इस चित्तौड़ की पहचान एक हमारे जब्बार साहब भी हैं। एक बार इनके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां। और मातृशक्ति जहाँ विराजित हैं बेटी, और जब हम आर्ष गुरुकुल कन्या संस्थान में कोई साहित्यिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उच्च पदाधिकारी बैठे, तो चार पंक्तियाँ मैं बेटियों के सम्मान में दे दूं तो मुझे भी आत्म शांति मिलेगी। बेटी क्या है देखिएगा आप, कि बेटी ममता, बेटी समता। सर, बेटी ममता, और हम साहित्यकार नहीं सर, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, किंतु आप लोगों के को सुनते सुनते हमने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि बेटी ममता, बेटी समता, बेटी सुंदर साज है, बेटी को ठोकर कभी न मारो। बेटी ममता, बेटी समता, बेटी सुंदर साज है, बेटी को ठोकर कभी न मारो। बेटी भारत की आवाज़ है, बेटी भारत की आवाज़ है। बेटी ममता, बेटी समता, बेटी सुंदर साज है। मिस हो रहा है दूसरा, मैं कविता शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मातृभूमि की आन बान का सबको स्वाभिमान रहे, मातृभूमि की आन बान का सबको स्वाभिमान रहे। मेवाड़ केसरी महाराणा, मेरी हिंद धरा का मान रहे। और राजस्थान के सम्मान में, राजस्थान के परिचय में जब्बार साहब चार पंक्तियाँ लिखता हूँ। आप लोगों को भी यदि कोई राजस्थान के बारे में पूछे तो मेरी चार पंक्तियाँ सुना देना। पूछने वाले और आपका दोनों का मान बढ़ जाएगा कि राजस्थान क्या है।
कि वीर प्रसूता है ये माटी, इसकी अमर कहानी है। पाथल पीथल गोरा बादल जेमल अमिट निशानी है। प्रताप राणा पद्मन पन्ना सांगा की ये धरती है। इस धरती को नमन करें, ये धरती राजस्थानी है। तो राजस्थानी आन बान का सबको स्वाभिमान रहे। मेवाड़ केसरी महाराणा मेरी हिंद धरा का मान रहे। और उस घाटी और माटी के सम्मान में 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूं, जहां महाराणा का शौर्य कण कण में व्याप्त है। जब्बार साहब का शब्द हल्दी घाटी की हर दीवार पर, हर पत्थर पर लिखे हुए शब्द मिलेंगे। उस घाटी हल्दी घाटी के सम्मान में 4 पंक्तियां दे रहा हूं रमेश जी भाई साहब कि रक्त रंजित हुई धरा वो गौरवशाली माटी थी। उस माटी को नमन करे, वो माटी हल्दी घाटी थी। अरे घास फूस की खाकर रोटी राणा ने आयु काटी थी। और अंत समय तक साथ निभाकर चेतक ने पीड़ा बांटी थी। अंत समय तक साथ निभाकर चेतक ने पीड़ा बांटी थी। तो चेतक राणा हल्दी घाटी का युग युग होता ही गुणगान रहे। मेवाड़ केसरी महाराणा मेरी हिंद धरा का मान रहे। और विश्व की एकमात्र नारी जिसने अपनी एकमात्र संतान को अपनी मातृभूमि मेवाड़ पर कुर्बान कर दिया, उस पन्ना धाय के सम्मान में पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों के दिलो दिमाग में भी कहीं पन्ना के प्रति सम्मान और श्रद्धा हो तो तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करना, मां पन्ना का सम्मान बढ़ाना। कि तुच्छ स्वार्थों के खातिर बनवीर ने कहर ढाया था। तुच्छ स्वार्थों के खातिर बनवीर ने कहर ढाया था। सोए चंदन को उदय समझकर उसका लहू बहाया था। अरे उस नारी को पूजे जिसने निज सुत उत्सर्ग कराया था। और साक्षात कल्याणी थी वो पन्ना नाम कहाया था। साक्षात कल्याणी थी वो पन्ना नाम कहाया था। तो इस हिंदुस्तान को याद हमेशा चंदन का बलिदान रहे। मेवाड़ केसरी महाराणा मेरी हिंद धरा का मान रहे। और दोस्तों, मैं मातृशक्ति मेवाड़ की, राजस्थान की वीरांगनाओं के बारे में भी लिखना चाहता हूँ। नन्हे नन्हे वीरों के सम्मान में भी लिखना चाहता हूँ। तब जब पुलवामा की बात निडर साहब ने करी थी, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई इस सभा में, तो मुझे जब पुलवामा कांड हुआ था गत वर्ष, तब मैंने उन वीरों और उनकी माताओं के सम्मान में 4 पंक्तियाँ इस कविता को बढ़ाते हुए लिखी थी कि मायड़ भी पीछे रही नहीं। और उन वीरांगनाओं के लिए लिखना चाहता हूँ रमेश जी भाई साहब कि जिनका अपना सुहाग उजड़ गया, किंतु माँ भारती के सुहाग को उजड़ने नहीं दिया। जिनके अपने जिगर के टुकड़े को मादरे हिंद के कदमों में कुर्बान कर दिया, किंतु माँ भारती की अस्मत पर आंच नहीं आने दी। उन वीरों और वीरांगनाओं के सम्मान में 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से भेजता हूँ माँ भारती को कि मायड़ भी पीछे रही नहीं ममता का मान बढ़ाने में। भेज दिए रण में वीरों को हिंद की शान बढ़ाने में। कि मायड़ भी पीछे रही नहीं ममता का मान बढ़ाने में। भेज दिए रण में बेटों को हिंद की शान बढ़ाने में। तो शीश झुकाकर नमन करूं उन मासूम वीर जवानों को। अरे भरी जवानी भेंट चढ़ा दी भारत की शान बढ़ाने में। भरी जवानी भेंट, मासूम पुलवामा 18-18, 20-20 साल के हमारे नौजवान बच्चे जैसे शहीद हो गए, तब जाके 4 पंक्तियां मैंने गत वर्ष लिखी थी उनको। और इस कविता को फिर संक्षिप्त करते हुए अंतिम 4 पंक्तियां इस मेवाड़ के सम्मान में, राजस्थान के सम्मान में, आप लोगों से इस गुजारिश के साथ कि कहीं मेरी ये पंक्तियां अपने राजस्थान को सम्मान बढ़ाने का थोड़ा भी प्रयास किया हो तो आप आशीर्वाद और तालियां से मुझे विदा करना, निवेदन करना चाहता हूं। हाँ, और मैं किसी राज ठाकरे की तरह राज्यवाद या प्रांतवाद की राजनीति करने में विश्वास नहीं करता। मैं अपने राजस्थान को हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खड़ा देखना चाहता हूं। मैं अपने राजस्थान के शौर्य पराक्रम को माँ भारती के मस्तक पर सुशोभित होते देखना चाहता हूं। तब जाके 4 पंक्तियां देता हूं। इस कविता का लिखने का उद्देश्य इन 4 पंक्तियों में मैं समर्पित करता हूं आपको कि राजस्थानी इस माटी का जग में बना सदा परवान रहे। राजस्थानी इस माटी का जग में बना सदा परवान रहे। और मेवाड़ी गाथा का घर घर में होता सदा बखान रहे। हाड़ा रानी और भामाशाह का याद सभी को दान रहे। और राष्ट्र रंग में रंगा हुआ ये मेरा राजस्थान रहे, मेरा राजस्थान रहे। तो गौरवशाली इस वीर धरा से गर्वित होता हिंदुस्तान रहे। मेवाड़ केसरी महाराणा मेरी हिंद धरा का मान रहे, हिंद धरा का मान रहे। और फिर इन मेरे छोटे भाइयों ने जो प्रयास करके इतनी सुंदर और सार्थक महफिल, और पहली बार इस क्षेत्र में शायद इन दोनों व्यक्तित्व के लिए इस प्रकार के पुण्यतिथि पर आयोजित किया, याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस आयोजक समिति की तरफ से 4 पंक्तियाँ पूरे देश के नाम करना चाहता हूँ कि चाहे अपना शीश झुकाओ गीता और कुरान को,
चाहे 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 अपना शीश झुकाओ गीता और कुरान को, खूब नहाओ आबे जमजम या जाओ गंगा स्नान को, करो इबादत सदा खुदा की या पूजो तुम भगवान को, पर इनसे पहले पूजो यारों अपने हिंदुस्तान को, अपने हिंदुस्तान को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।